क्या सेटअप है पूरा, थोड़ा दर्शकों को बताइए आप। इसको यहाँ से लेके ये पहले ड्रायर भरता है, फिर ये ड्रायर भरता है। ठीक है। ड्रायर भरने में करीब 1.5 घंटा लगता है। भरने के बाद ये पीछे हमारी फर्नेस लगी हुई है, भट्टी जी। भट्टी को चलाने के बाद ये रोटेशन में घूमता रहता है जी। पूरी टीम है रूरल हब की जो ये काम करती है। तो किसी को भी इंडस्ट्री लगानी है, इस टाइप के बड़े बड़े प्लांट लगाने हैं, छोटे प्लांट लगाने हैं, तो वो संपर्क कर सकता है हमसे। अच्छा, ये मशीन से क्या ऐसे बोरे सिल जाते हैं? ये बोरे सिले जा रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया मशीन चल ये रही हमारा है। गवर्नमेंट को चावल जा रहा है। अच्छा अच्छा जी, उसके लिए लाटे तैयार हो रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या टेक्नोलॉजी है देखिए। जाने के बाद ये फाइनल चावल फिर यहाँ पे निकलता है आके। तो जैसा कि देख रहे इतनी पूरी प्रोसेसिंग के बाद में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो प्रोसेसिंग पूरी हुई, इतना ये सब होने में कितना समय लमसम लग जाता है? ये होने में ये जो प्रक्रिया पूरी है, धान सुखाने से लेकर ये पूरी प्रक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह राजपूत आज आया हूँ लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी तहसील, और मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं बड़ी सी जगह, ये राइस मिल है। और मिलते हैं यहाँ के जो ऑनर हैं और जानते हैं इस राइस मिल की कैसे ये पूरा सेटअप है और कैसे तैयारियां होती, तमाम चीज़ें हैं। और हमारे सामने मौजूद हैं राइस मिल के ऑनर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, कैसे हैं? सर बढ़िया है, आप ठीक हैं? बढ़िया बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद। और सर कैसे हैं? बढ़िया है। तो आज हम आपके मोहम्मदी में मौजूद हैं, क्या सेटअप है पूरा, थोड़ा दर्शकों को बताइए आप। सर बता मसूनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे प्रतिष्ठान पे आने के लिए। जी आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार। ये हमारी राइस मिल है जी। जो कि इधर ड्रायर लगे हुए हैं। ये ड्रायर काश्तकार से हम लोग जो धान लेते जी। हैं उसका मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, जी। तो हम लोग उसको धान को सुखाने के लिए ड्रायर लगाते हैं। तो पूरी ये सिस्टम लगा हुआ है। तो हम पहले ये चाहते हैं हमारे दर्शकों को ये दिखाइए। जी, ये बिल्कुल, हम आप ऐसे आइए। मानेंगे नहीं। आप आइए, बिल्कुल बिल्कुल हम दिखाएंगे। कैमरामैन से कहते हैं आगे आइए, दर्शकों को दिखाइए काम कैसे करता है और कैसे किसान यहाँ आता है, ये सब बताइए। ये दर्शक लाइव आज हमारे पूरी पब्लिक देखेगी। गौरव जी आप भी आगे आइए, आपका रहना बहुत जरूरी है कि कैसे लोग आगे बढ़े, व्यवसाय में आगे बढ़े, ये दर्शकों को जानना जरूरी है। तो ये कैसे आपके दिमाग में आया ये बिजनेस स्टार्टअप करना चाहिए? देखिए, हम काफ़ी दिनों से चाहते थे कि ये बिजनेस हमारे क्षेत्र के लिए भी बहुत जी। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में राइस मिल नहीं लगी हुई है। जी। एक आधी लगी है और काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र है गेहूं और धान का। जी। इस वजह से काश्तकारों को बहुत दिक्कत होती थी। शाहजहांपुर जाते थे, मंडियों में लाइन लगा के खड़े रहते थे। जी। जी। बंडा जाते थे, औने पौने दाम उनका धान बेचा जाता था। जी। पूरी रात खड़े हैं। अब वहां पहुंचने के बाद काश्तकार को डालना ही, वहां से वापस तो आएगा नहीं। जी। जो दाम वो लेंगे वो दाम काश्तकार देगा। अपने क्षेत्र में लगने से काश्तकार का थोड़ा सा लाभ यह है कि यहाँ आने के बाद उनको अच्छा रेट मिलता है, अच्छी सुविधा मिलती है, टाइम कम लगता है। अपने पड़ोस में है तो अगर ट्राली खड़ी कर दी, अपने घर चले गए, सुबह अपनी ट्राली अब बचत भी हो गई, कहीं दूर जाना नहीं। जी, कहीं जाना नहीं पड़ता है। मशीन है दर्शकों, ये कितनी बड़ी ये देखिए हमारे यहाँ हौदिया में जी, इसमें धान को डाला जाता है। अच्छा ये यहाँ से ये धान, यहाँ से ये धान डाल के ये एलिवेटर लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये धान एलिवेटर से खींच के इसको क्लीनर में लेके आते हैं, इसको साफ करते हैं। अच्छा अच्छा। सफाई होने के बाद जितनी डस्ट होती है, आप देख सकते हैं ये डस्ट पड़ी हुई है। अच्छा, ये सारी डस्ट है धान से जब निकली है? हाँ, ये धान से जो मिट्टी अट्टी निकलती है, जी जी, ये सब निकल जाती है। ठीक है। यहाँ से साफ होने के बाद ये एलिवेटर इसको लेके जाता है बिन में। जी। ये हमारा स्टोरेज है। अच्छा हाँ, स्टोरेज के बाद ये हमारे 2 ड्रायर लगे हुए हैं। ठीक है। 32 टन के 2 ड्रायर हैं। ठीक है। ये ड्रायर में जाने के बाद ठीक है। ये एलिवेटर फिर इसको यहाँ से लेके ये पहले ड्रायर भरता है, फिर ये ड्रायर भरता है। ठीक है। ड्रायर भरने में करीब 1.5 घंटा लगता है। भरने के बाद ये पीछे हमारी फर्नेस लगी हुई है, भट्टी। जी। भट्टी को चलाने के बाद ये रोटेशन में घूमता रहता है। जी। ठीक है, करीब एक ड्रायर को सूखने में 5 से 6 घंटा लगता है। जी। प्रोसेस होता रहता है, चलता रहता है। यही एलिवेटर लेके जाता है और फिर यहाँ से गिरता है, फिर ये इसको ऊपर लेके जाता है। जी। ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है पूरा। जी। तो मेरा ये कहना मतलब ये जो भारी भारी जो मशीनें हैं जी, ये चलाने कैसे आपने चल कैसे नहीं, आपने कैसे सीखा, ये आपने कहाँ मशीनें मिली, ये सब भी तो कैसे कैसे पता चला आपको ये जानकारी? देखिए रूरल हब के माध्यम से कुछ जानकारियां हुई जी। जो हमारे साथ में हमारे गौरव दादा हैं, जी। इन्होंने भी थोड़ा हमें प्रोत्साहित किया कि अपने क्षेत्र में इंडस्ट्री लगने चाहिए। हम भी लगाने के इच्छुक थे, तो हम लोगों ने राइस मिल का प्लान सेटअप किया। तो इधर भट्टी आपकी लगी हुई है, इसी ये भट्टी जलती है, ये भट्टी से ये जो है गर्म हवा इसमें जाती है। ये ब्लोअर लगा हुआ है जी। इस ब्लोअर से पूरी गर्म हवा इसमें फेंकता है,
और ये राउंड अप होता रहता है, 6 से 7 घंटे लगते हैं करीब इसको। अच्छा, धान का सारा जो मॉइस्चर है वो समाप्त हो जाता है इससे? सारा मॉइस्चर समाप्त हो जाता है। हम लोग 14 मॉइस्चर पे अच्छा, इसको उतारते हैं। जो मतलब किसानों को कम रेट में धान ले लेते थे, अब वो चीजें समाप्त हो गई, अच्छा रेट में धान अच्छे मिलने रेट में मिलता है, उनका धान बिकता है। तो ये चीज भी अच्छी है। अगर आपको पता नहीं होगा कि आपके क्षेत्र में ये चीज आ गई है तो आ जाइए, बस मोहम्मदी तहसील में ये स्थित है। मोहम्मदी से कितनी दूरी लगभग मुझे लगा? मोहम्मदी से करीब 5 किलोमीटर की दूरी है। मोहम्मदी से महज 5 किलोमीटर है। हमारे मोया साथ रोड पे गौरव जी मौजूद हैं। गौरव जी, क्या ये मशीन, ये सिस्टम इतना बड़ा देख रहे हैं, ये क्या मिलेगा कैसे? ये आप कैसे संपर्क हो गया आप लोगों का? नहीं, ये हमारे छोटे भाई हैं, काफी दिनों से संपर्क था, प्लानिंग चल रही थी, अच्छा उसका एग्जीक्यूशन हो गया। सरकार की योजना है, जी, 35% की सब्सिडी मिल रही है। अच्छा अच्छा तो उस सबको देखते हुए लिंक करा दिया गया बैंक से, मशीनरी वालों से, अच्छा, है ना, गवर्नमेंट की स्कीम से, CA-CS। जी। नॉर्मली क्या है कि अपने यहाँ पे CA-CS नहीं है, जी, तो पूरी टीम है रूरल हब की जो ये काम करती है। तो किसी को भी इंडस्ट्री लगानी है, इस टाइप के बड़े बड़े प्लांट लगाने हैं, छोटे प्लांट लगाने हैं, तो वो संपर्क कर सकता है हमसे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी मील बनकर तैयार हो गई है और काफी लोगों को काम भी मिला। मैं पीछे देखता हूँ वर्कर भी बिल्कुल, काम जो कर रहे हैं। हमारे जो क्षेत्र में आस पड़ोस के गांव में जो बेरोजगार लोग थे उनको काम बिल्कुल मिला है। काम मिला है, क्या क्यों नहीं मिलेगा? जैसे और जी जी, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ जी कि आपके यहाँ कम से कम 30-40 लोग तो कंटिन्यू काम कर ही रहे हैं। जी 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 तो एक तरीके ऐसे भी है कि क्षेत्र विकास की ओर बढ़ रहा है, ये चीजें अगर हो रही हैं। बिल्कुल विकास की तरफ बढ़ेगा। जब हमारे क्षेत्र में रोजगार की सुविधाएं बढ़ेंगी तो जो लेबर लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। और इधर जो उधर से धान सूखता है वो इस गोदाम में गिरता है। अच्छा, ये आपका स्टोरेज है? हाँ, ये स्टोरेज, इसमें धान गिरता आके, जी, इसमें लेबर जो है भर के, अब देखिए भी सूखा हुआ धान पड़ा जी, हुआ जी। भी है। अच्छा, कल रात में गिरा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, ये आपका प्रोडक्शन यहाँ आ गया वहाँ यहाँ वहां से ये सूखने के बाद ये जी। 14 मॉइस्चर पे यहाँ गिर जाता है। ठीक है। यहाँ पे गिरने के बाद जी, जी। जो कट्टों में लगाया जाता है, जी कट्टों में लगाने के बाद ये आप हौदिया देख रहे हैं, जी जी, इधर देखिए, ये इस हौदिये में जाता है। अच्छा, इस हौदी से आगे का प्रोसेस हम आगे आपको बताएंगे, दिखाएंगे। चलिए चलिए आगे। आज दर्शकों को हम पूरी चीजें बताएंगे कि कैसे ये यहाँ काम होता है। और देखिए कितना प्रोसेस है, उसके लिए वहाँ भारी भारी मशीनें लगाई गई हैं, उधर से ये आया, उधर यहाँ कैंडिडेट लगातार काम भी कर रहे हैं। और एक बेहतरीन चीज देखने को मिली अपने क्षेत्र मोहम्मदी में। सर, कैसे आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में कि ये करना चाहिए? अमनो तौर में आदमी लोग करते नहीं है ये ऐसे बिजनेस। जी, क्षेत्र में रिक्वायरमेंट भी थी और हम करना भी चाहते थे। काफी हमारे हरिओम इंडस्ट्रीज है, उनसे थोड़ा सीखने को मिला जी, तो आगे विचार आया कि ये राइस मिल लगाई जाए। अच्छा, देखिए ये हमारे देखिए। सारे लेबर लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, ये चलो दिखाइए, लोग कितने बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं और बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। ये देखिए लगातार काम चल रहा है, बहुत बढ़िया, एक नंबर। अच्छा, ये मशीन से क्या ऐसे बोरे सिल जाते हैं? ये बोरे देखिए, सिले जा रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया मशीन चल ये रही हमारा है। गवर्नमेंट को चावल जा रहा है। अच्छा अच्छा, जी, उसके लिए लाटे तैयार हो रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या टेक्नोलॉजी है, देखिए। अच्छा अजल जी, ये मशीनें कैसे प्रयोग ये करती मैं हैं? आगे, आप आइए, मैं उधर से दिखाता हूँ आपको। जी जी, थोड़ा बताइए। कैमरा में थोड़ा आगे बढ़ के आइए, देखिए दिखाइए कि कैसे कैसे चीजें। आज पूरा मील का टूर हो रहा है। इधर से ही आ जाइए, इधर से दिखाते हैं, फिर उधर से आ जाएंगे। आइए आइए आइए। पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे, आगे से ही पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। जी 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 जी, ये जो उधर आपने स्टोरेज देखा था, वो जो हौदिया हाँ, में, हाँ, हाँ, जी। वही इधर आया है। ये देखिए, ये हमारा एलिवेटर लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एलिवेटर लगा हुआ है 35 फुट का। जी जी, ठीक है, जो धान आया था वो इस एलिवेटर में आता है। ठीक है। और इस एलिवेटर से इस क्लीनर में आता है। ठीक है। एक क्लीनर वहां पे लगा रखा है और एक क्लीनर यहाँ पे लगा रखा है। ये क्लीनर आता है तो यहाँ पे आया जी जो इसकी गंदगी हुई वो इसने ब्लोअर ने पीछे उठा के फेंक दी जी, बाकी यहाँ पे कुछ निकल आती है। ये साफ होने के बाद ये डी स्टोनर लगा हुआ है जी, डी स्टोनर में जो कंकड़ पत्थर आ जाता है वो उसको हटा देती है ये मशीन। ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है हमारा हस्कर। जी, हस्कर क्या करता है कि जो धान के ऊपर छिलका होता है जी, उसको निकाल देता है। छिलका निकालने के बाद फिर हमारी आ जाती है ये पेटी आ जाती है। जी, ये जो कुछ धान आता है जिसमें छिलका लगा रह जाता है जी, वो वापस कर देती है फिर से हस्कर में छिलके को निकालने के लिए। जी, जो साफ हो जाता है वो इसको लेके आ जाती है ये व्हाइटनर में। ठीक है। ये हमारा व्हाइटनर है। जी, व्हाइटनर का मतलब हो गया जैसे
इधर आ जाइए। पहले क्या होता था कि पॉलिशर लगाए जाते थे जी। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी में व्हाइटनर लगाए जाते हैं। अच्छा अच्छा तो व्हाइटनर क्या करते हैं, 3 व्हाइटनर लगे हुए हैं, जी 1 2 3। फर्स्ट व्हाइटनर में हल्की पॉलिश निकाली जाती है, दूसरे व्हाइटनर में हल्की, फिर फाइनल पॉलिश अच्छा, ये लेयर तीसरे बाय व्हाइटनर लेयर में ऐसे चलता चला गया चलता चला जाता है। और इसकी जो पॉलिश निकलती है, अच्छा, अच्छा। ये आप पीछे देख रहे हैं ब्लोअर लगा हुआ है। अच्छा अच्छा ये ब्लोअर इस पॉलिश को निकाल के इधर लेके आता है इस पेटी में। जी जी इस पेटी में ये देखिए बोरिया में पॉलिश निकली पड़ी है। अच्छा उसके बाद इसकी हल्का से इसमें गूटा निकलता है, करीब 2 से 3% जी वो निकल जाता है। उसके बाद आप आ जाइए इधर ये लगी हुई है हमारी, ये पेटी लगी हुई है। जी जो ये मोटा दाना होता है, जी महीन दाना होता है, जी मोटा दाना और महीन दाने को अलग करती है। अच्छा खंडा खंडी और जो मैलू खंडा निकलता है बहुत ज्यादा बारीक होता है। अभी हम दिखाएंगे आपको मैलू खंडा क्या होता अच्छा, है। सारे पार्ट यहाँ से डिवाइडेशन हो जाते हैं। डिवाइडेशन हो जाते हैं। ठीक है समझ ठीक गया। है। उसके बाद ये सीधे यहाँ से चला जाता है सॉल्टेक्स में। ठीक है ठीक है, आप इधर आ जाइए। जी। आज देखिए पूरा आप लाइव देख रहे हैं कि कैसे चावल तैयार होता है, आपके घरों तक ये चावल कैसे पहुंचता है, कितनी लंबी ये प्रोसेसिंग रहती है, सारा कुछ आप देख रहे हैं कि लगातार वर्किंग पैकेजिंग कर रहे हैं। और बड़ी मुझे बहुत लोग आप मेहनत कर रहे हैं। ये सॉल्टेक्स लगा हुआ है जी ये सॉल्टेक्स जो है सारी चीजों को अलग करता है। जो भी दागी दाना है, जी जो भी डैमेज है, जो भी रिजेक्शन है, उसको निकाल देता है। मतलब मेन ये वो मशीन लास्ट में मशीन है। लास्ट नहीं, ये मशीन जो है बिल्कुल साफ सुथरा चावल कर देती है। अच्छा, कोई दागी दाना नहीं होगा उसमें, कोई भी रिजेक्शन नहीं होगा। रिजेक्शन के बाद जी ये आ जाता है, ग्रेडर लगे हुए हैं, 4 ग्रेडर लगे हुए हैं। जी ये ग्रेडर कि हमें कितनी मात्रा उसमें खंडा डालना है, कितना नहीं। जैसे गवर्नमेंट में 25-3 पास है तो 25% खंडा हम लोगों को मिलाना पड़ता है। तो ये ग्रेडर उस लिए है। ये ग्रेडर में जाने के बाद ये फाइनल चावल फिर यहाँ पे निकलता है आके। तो जैसा कि देख रहे इतनी पूरी प्रोसेसिंग के बाद में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो प्रोसेसिंग पूरी हुई, इतना ये सब होने में कितना समय लमसम लग जाता है? ये होने में ये प्रक्रिया पूरी है, धान सुखाने से लेकर ये पूरी प्रक्रिया इस वेयरहाउस तक जब तक हमारा प्लांट ये 5 टन का है जी। तो धान जो है हमारा घंटे में 5 टन चावल निकलता है। अच्छा, 5 टन निकल जाता है। तो जैसे कि ये देखिए, ये जो पूरी जो प्रोसेसिंग मशीनों के माध्यम से आपने देखी, ये फाइनल ये सामने निकल कर आई है और ये पैकेजिंग चल रही है। लगातार देखिए यही चावल आपके घरों तक पहुंचेगा और साफ सफाई के साथ ये काम देखने को मिल रहा है। तो अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को हमारे साथ शेयर करी। और गौरव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सारी हाईटेक मशीनें हमारे क्षेत्र में आ सकी। और गौरव जी आपसे एक बात ये भी जानना चाहते हैं, जैसे और ये मशीनें हैं, जैसे आपने सोचा कोई और संपर्क करना चाहे, जैसे कहीं और बांदा है, गाजियाबाद है, कहीं और कहीं जिले में लगाना चाहे, तो कैसे कैसे संपर्क होगा? ये एक तो है जो भी आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी संपर्क करना चाहते हैं जी, जिनको हमारी सर्विसेज लेनी है, रिगार्डिंग DPR बनाना हो गया या CA की सर्विसेज हो गई, CS हो गया, कंपनी बनानी है, इसके साथ में मॉडर्न मशीनरी लेनी है उनको, तो कैसे कौन सी मशीनरी लें, किस कंपनी की मशीनरी लें, उसमें हम लोग गाइडेंस देते हैं। सब्सिडी की योजना का लाभ कैसे लें, बैंक लोन कैसे देगा, अधिकतर लोगों को यही नहीं पता है कि बैंक लोन देगा कैसे, क्या करना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो उन सब के लिए हमारी टीम लगी हुई है, वो काम कर रही है। तो अगर आप ऐसा प्लांट लगाना चाहते हैं या इससे संबंधित कोई भी खाद्य प्रसंस्करण लगाना चाहते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो ये गौरव जी थे जिन्होंने तमाम जानकारियां दी और अपने मोहम्मदी क्षेत्र में ये राइस मिल देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। पूरी वीडियो आपके स्क्रीन पर आएगी, मेरे चैनल पर आएगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक आपने वीडियो देखी। ऐसी वीडियो तमाम चीज़ें हम आपके लिए लाते रहेंगे। मैं सुनील सिंह राजपूत, जय हिंद, जय भारत।